जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि त्योहार और आनंद का एक दूसरे से संबंध है। आज हम आगे के पेज पढ़ेंगे। आज हम चैतन्य देव जी के बारे में पढ़ेंगे। आ रहा हूँ बाबा, पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। जय श्री राम। भगवान श्री चैतन्य देव का आविर्भाव पूर्व बंग के अपूर्व धाम नवद्वीप में हुआ था। 24 वर्ष की अवस्था में लोक कल्याण की भावना से आपने उस समय संन्यास धारण किया, जब भारतवर्ष में चारों ओर विभीषिका का साम्राज्य था। विदेशी शासकों के भय से जनता स्वधर्म का परित्याग कर रही थी। तब आपने यात्राओं में हरि नाम के माध्यम से हरि नाम संकीर्तन का प्रचार कर प्रेम स्वरूप एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी। संन्यास ग्रहण के पश्चात श्री चैतन्य ने दक्षिण प्रांत की ओर प्रस्थान किया। उस समय दक्षिण में मायावादियों के प्रचार प्रसारण के कारण वैष्णव धर्म प्रायः लुप्त होता जा रहा था। यदि उस समय चैतन्य देव हरि नाम संकीर्तन का प्रचार न करते तो यह भारतवर्ष वैष्णव धर्म विहीन हो जाता। हरि नाम का स्थान स्थान पर प्रचार कर चैतन्य देव श्रीरंगम पहुँचे और वहाँ गोदा नारायण की अपूर्व रूप माधुरी देख भावावेश में नृत्य करने लगे। श्री चैतन्य का भाव विभावित स्वरूप देख मंदिर के प्रधान अर्चक श्री वेंकट भट्ट चमत्कृत हो उठे और भगवान की प्रसादी माला उनके गले में डाल दी तथा उन्हें बताया कि वर्षाकालीन यह चतुर्मास कंटकाकीर्ण जल प्लावन एवं हिंसक जीव जंतुओं के प्राबल्य के कारण यात्रा में निषिद्ध है। अतः उनसे 4 मास तक निज गृह में निवास की प्रार्थना की। श्री वेंकट भट्ट के अनुरोध पर श्री चैतन्य देव के 4 मास उनके आवास पर व्यतीत हुए। उन्होंने पुत्र श्री गोपाल भट्ट को दीक्षित कर वैष्णव धर्म की शिक्षा के साथ शास्त्रीय प्रमाणों सहित एक स्मृति ग्रंथ की रचना का आदेश दिया। कुछ समय पश्चात श्री गोपाल भट्ट वृंदावन आए एवं वहाँ निवास कर उन्होंने पंचरात्र पुराण और आगम निगमों के प्रमाण सहित 251 ग्रंथों का उदाहरण देते हुए हरिभक्ति विलास स्मृति की रचना की। इस संदर्भित ग्रंथ में उन्होंने एकादशी तत्व विषय पर विशेष विवेचना की। चातु सांप्रदायिक वैष्णवों के लिए आवश्यक रूप से एकादशी व्रत का महत्वपूर्ण स्थान है। एकादशी व्रत करने से जीवन के संपूर्ण पाप विनष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को सहस्त्रों यज्ञों के समान माना गया है। ब्रह्मचारी, ग्रस्त, वानप्रस्थ, सन्यासी तथा विधवा स्त्रियां भी एकादशी व्रत के अधिकारी हैं। एकादशी व्रत का त्याग कर जो अन्न सेवन करता है उसकी निष्कृति नहीं होती। जो व्रती को भोजन के लिए कहता है वह भी पाप का भागी होता है। एकादशी को यदि कोई जनना शौच या मरणा शौच हो तब भी व्रत का परित्याग नहीं करना चाहिए। एकादशी को नैमित्तिक श्राद्ध भी उपस्थित हो तो उस दिन ना कर पर दिन द्वादशी को करना चाहिए। एकादशी व्रत के संदर्भ में श्री चैतन्य अनुमोदित समाधान परक कुछ विशिष्ट सिद्धांत भी निर्धारित किए गए हैं। शास्त्रानुमोदित 4 तिथि एवं 4 नक्षत्र समन्वित 8 महाद्वादशी व्रत भगवान को अत्यंत प्रिय होने के कारण एकादशी के स्थान पर द्वादशी को व्रत विधेय है। कारण अष्ट महाद्वादशी परम पवित्र और पापों को नष्ट करने वाली कही गई है। इन सिद्धांतों को मान्यता देते हुए श्री चैतन्य मतानुयायी वैष्णवजन द्वादशी को व्रत तथा त्रयोदशी को पारण करते हैं। ये 4 नक्षत्र युक्त द्वादशी व्रत इस प्रकार हैं। शुक्ल पक्षीय पुनर्वसु युक्ता जया, दूसरा श्रवण युक्ता विजया, तीसरा रोहिणी युक्ता जयंती और पुण्य युक्ता पापनाशनी द्वादशी। निम्नलिखित 4 तिथि युक्ता द्वादशी हैं। उन्मीलनी, अरुणोदय प्रवर्त संपूर्ण एकादशी पर दिन प्रातः द्वादशी में वृद्धि को प्राप्त हो किंतु द्वादशी की किसी भी दशा में वृद्धि ना हो। दूसरा बंजुली, शुक्ल अथवा कृष्ण पक्षीय एकादशी की वृद्धि न होकर द्वादशी की वृद्धि अर्थात एकादशी संपूर्ण और परदिन द्वादशी संपूर्ण एवं त्रयोदशी में प्रातः मुहूर्तार्ध द्वादशी हो, इसमें परदिन द्वादशी मध्यम में ही पारण कर्तव्य है। तीसरा त्रिस्पर्शा, अरुणोदय में एकादशी, संपूर्ण दिन रात्रि में द्वादशी एवं परदिन प्रभात में त्रयोदशी हो किंतु किसी भी दशा में दशमी युक्त नहीं होनी चाहिए। तीसरा पक्षवर्धनी, अमावस्या अथवा पूर्णिमा की वृद्धि अर्थात षष्ठी दंडात्मिका अमावस्या अथवा पूर्णिमा एवं परदिन प्रतिपदा में भी किंचित परिलक्षित हो। एकादशी व्रत के दिन
संभवतः निराधार अथवा दूध फल का उपयोग करना चाहिए एवं प्रतिदिन पारण रूप में अन्न का सेवन विधेय है। इसमें भी श्रवण युक्त विजया द्वादशी में कुछ और भी व्रत के विषय में विचारणीय है। विष्णु श्रृंखला तिथि चय होने के कारण श्रवण नक्षत्र स्पष्ट द्वादशी जब एकादशी को स्पर्श करती है। दूसरा, एकादशी एवं श्रवण नक्षत्र का एक साथ होना। देवदुन्दुभी एकादशी द्वादशी श्रवण एवं बुधवार का एक साथ होना, इसमें द्वादशी व्रत विधेय है। वेद एकादशी व्रतों में दशमी के साथ यदि मुहूर्त मात्र भी एकादशी का स्पर्श हो जाता है तो उसे वेद कहते हैं। अतः दशमी विद्या एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी का व्रत दर्शन। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति के प्रधान आचार्य हैं। उनका जीवन सदाचार संपन्न और व्रत उपवास समय था। श्री राम प्रेम रूपी व्रत के तो वे साक्षात मूर्तिमान स्वरूप ही थे। प्रभु श्री राम के चरणों में अनन्य निष्ठा ही उनका जीवन व्रत था। गोस्वामी जी ने अपने जीवन व्रत को श्री भरत जी के मुख से कहलवाया। भक्त के लिए भगवान के चरणों का आश्रय ही सबसे बड़ा आश्रय होता है। वह पूर्ण निष्ठा से प्रभु चरणों के आश्रय का ही व्रत ग्रहण किए रहता है। गोस्वामी जी की इसी व्रतचर्या का दर्शन उनके श्री रामचरितमानस आदि ग्रंथों में पदे पदे दिखाई देता है। उनके प्राणनाथ श्रीनाथ ठाकुर जी का अवतरण तो विभिन्न व्रतों की मर्यादा की प्रतिष्ठा के लिए ही हुआ। भगवान श्री राम की प्राय सभी लीलाएं व्रतोत्सव युक्त हैं। श्री रामचरितमानस में परात्पर ब्रह्म भगवान नारायण के श्री राम अवतार की विस्तृत कथा है। यह अवतार भी महाराज स्वयंभु मनु और महारानी शत्रुपा जी के तपोव्रत और अनन्यता से श्री भगवान के रीझने पर ही हुआ। दोनों शाकाहार फलाहार और कंदाहार करते हुए सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते रहे। पुनः उन्होंने मूल फल को त्याग कर 6000 वर्षों तक जलाहार व्रत एवं 7000 वर्षों तक समीराहार व्रत करके पुनः निराहार व्रत पूर्वक एक पैर पर खड़े रहकर कठिन तप का अनुष्ठान किया। भगवत कृपा से उनका तपोव्रत पूर्ण हुआ और महाराज स्वयंभु मनु तथा महारानी शत्रुपा जी का व्रत श्री राम अवतार का हेतु बना। गोस्वामी जी ने बताया कि श्री राम जन्म के अवसर पर अयोध्या जी में जो उत्सव मनाया गया उसे देखकर देवता मुनि और नाग भी अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने भवन को गए। उस समय नगर को जिस प्रकार से सजाया गया उसका तो वर्णन ही संभव नहीं। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हो गए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। लोग दान करने लगे। गलियों के बीच बीच में केसर कस्तूरी और चंदन की कीच हो गई। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि उत्सव एवं आह्लाद रूप शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए थे। नगर के नर नारियों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे थे। श्री राम जन्म होने के कारण चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का नाम श्री राम नवमी हो गया और इस तिथि में व्रत उत्सव की परंपरा चल पड़ी। प्राकट्य महोत्सव के समान ही तुलसीदास जी ने भगवान के विवाह महोत्सव का बहुत ही मंगलमय वर्णन किया है। श्री राम सीता के विवाह उत्सव का जो वर्णन श्री रामचरितमानस में है उसका अनुकरण स्मरण करने से विवाह मंगलमय हो जाता है। श्री सीताराम जी के विवाह महोत्सव का दर्शन कर ब्रह्मादि देवता मनुष्य मुनि आनंद विभोर हो गए। चारों भाइयों के विवाह के उपलक्ष्य में महाराज दशरथ ने कामधेनु सदृश 4 लाख गायें सब प्रकार से अलंकृत करके ब्राह्मणों को दान में दी। विवाह अपने आप में एक प्रकार का व्रत ग्रहण ही है, जिसमें वधू पातिव्रत का और वर एक पत्नी व्रत का संकल्प करते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक बनते हैं। श्री राम सीता ने इस व्रत का पूर्ण रूपेण पालन कर सर्वोत्तम आदर्श प्रस्तुत किया। गृहस्थ जीवन में विवाह उत्सव सबसे बड़ा उत्सव है। श्री राम विवाह के समय जैसा उत्सव हुआ उसका वर्णन सरस्वती जी और शेष जी भी नहीं कर सकते। महाराज दशरथ जी को बुलाने जब जनक जी के दूत अयोध्या जी गए तो वहाँ के लोगों को श्री राम विवाह का समाचार मिला। वहाँ घर घर बधावे होने लगे। उत्साह उमड़ चला और 14 भुवनों में भर गया। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चौरों से सारा बाजार चित्र विचित्र रूप से छा गया। लोगों ने स्वर्ण कलश तोरण मणियों की झालरें हल्दी दूर्वा दही अक्षत और मालाओं से अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया तथा गलियों को केसर कस्तूरी कपूर और चंदन से सींचा एवं द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। जनकपुर की सजावट देखकर देवता भी दंग रह गए।
स्वयं ब्रह्मा जी भी बहुत आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उन्हें अपनी कोई रचना दिखाई नहीं पड़ी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के मर्यादामय आदर्श जीवन की झांकी प्रस्तुत करते हुए उनके वनवास व्रत का जो वर्णन किया है, वह प्रसंग पग पग पर लोक शिक्षा तथा अध्यात्म का ज्ञान कराने वाला है। प्रभु श्री राम का वनवास व्रत दीर्घकालीन है। उस समय निषाद राज गुह ने उनसे श्रृंगवेरपुर में रहने का अनुरोध किया। भगवान श्री राम ने अपने वनवास व्रत की बात बताकर निषाद राज गुह के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा, मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही रहना है। गांव में निवास करना उचित नहीं है। वनवास में भगवान श्री रामचंद्र जी के वृत्ति व्रत दिनचर्या का एक दृश्य दर्शनीय है, जो निषाद राज गुह ने भरत लाल जी को दिखाया था और कहा था कि बट की छाया में सीता जी के कर कमलों द्वारा बनी वेदी है, जहाँ मुनि वृंद के साथ बैठकर श्री सीताराम जी नित्य ही शास्त्र वेद पुराणों की कथाएं और इतिहास सुना करते हैं। जंगल में भी मंगलोत्सव होता था, जिसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि पर्णकुटी में लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी अमरावती में सची और जयंत के साथ वास करने वाले देवराज इंद्र के समान सुशोभित हुए। गोस्वामी जी ने रण में भी भगवान श्री राम की व्रतशीलता के दर्शन कराए हैं। श्री राम जी का पहला युद्ध विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के समय ताड़का, सुबाहु, मारीच आदि यज्ञ और धर्म के विरोधी राक्षसों के साथ हुआ। प्रातःकाल भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से निर्भय होकर यज्ञ करने को कहा। सब मुनि होम करने लगे और वे रखवाली पर रहे। इस प्रसंग से प्रकट होता है कि श्री राम लक्ष्मण यज्ञ रक्षार्थ व्रत धारण करके अन्नाहार छोड़ फलाहार करते हुए तत्पर रहे। परिणाम स्वरूप व्रत परायण श्री राम लक्ष्मण जी की विजय हुई और कुखाद्य और कुपे खाने वाले राक्षसों का विनाश हुआ। रावण वध के उपरांत विजयोत्सव हुआ। गोस्वामी जी ने बताया कि श्री रामचंद्र जी की जय ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में भर गई। देवता और मुनिगण फूल वर्षा कर जय जयकार करने लगे। नगाड़े बजाए गए। विजयोल्लास में बानर भालू भी हर्षित होकर जय जयकार करने लगे। उनके बीच विभीषण जी ने विमान से वस्त्राभूषणों की वर्षा की। राज्याभिषेक के अवसर पर विशेष व्रत आचरण आवश्यक होता है। गोस्वामी जी बताते हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने राज्याभिषेक के लिए श्री रामचंद्र जी से संयम करने को कहा था। भगवान श्री राम का राज्यकाल तो व्रत करते ही भी था। उन्होंने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। श्री राम राज्य में नित्य नए मंगलोत्सव होते थे। सभी वर्ग के लोग हर्षित रहते थे। श्री रामचरित मानस में वर्णित भगवान श्री राम के जन्म, विवाह, वनवास, युद्ध और राज्य संचालन सर्वत्र व्रतोत्सव की प्रतिष्ठा दिखाई पड़ती है। श्री रामचरित मानस के सभी प्रमुख पात्र व्रती हैं, जिनमें भरत लाल जी अग्रगण्य हैं। वे चित्रकूट से लौटकर नंदीग्राम में पर्णकुटी में रहते हुए भोजन, वस्त्र, व्रत तथा नियम सभी बातों में ऋषियों के कठिन तपोव्रत का पालन प्रेम सहित करते थे। भरत लाल जी के व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत सकुचा जाते थे और उनकी स्थिति देखकर बड़े बड़े मुनि भी लज्जित हो जाते थे। रामचंद्र जी को लौटाने के लिए चित्रकूट जाने वाले सब लोग श्री राम जी के लिए व्रत और नियम करते थे। इस लोगों द्वारा किए जाने वाले अनेक प्रकार के व्रतों का संकेत है। चित्रकूट से लौट आने पर भी लोग श्री राम दर्शन के लिए व्रत उपवास करते थे। अयोध्या जी में कोई भी व्यक्ति व्रत विहीन नहीं था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बहुत व्रतों का नामोल्लेख किया है, जैसे पाति व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, धर्म व्रत, निज व्रत, मुनि व्रत, व्रत निरंबु, एक नारी व्रत। व्रतों की इस नामावली में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्राप्त्यर्थ स्वैच्छिक व्रत, आश्रम विशेष के कर्तव्य स्वरूप अनिवार्य व्रत एवं शुद्धि हेतु प्रायश्चित स्वरूप व्रत के नाम है। ये सब मानव जीवन की सफलता के लिए सोपान स्वरूप हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि में प्रत्येक मानव का जीवन व्रत नियमों में बंधा होना चाहिए। स्वैच्छिक एवं उच्छृंखल जीवन महान पतन को प्राप्त कराने वाला है। जीवन में दैवी संपदा रूपी व्रतों के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। गोस्वामी जी के आराध्य प्रभु श्री राम ने पग पग पर आदर्श मानव के सच्चरित्र का जो आदर्श हमारे सामने रखा, वह सब प्रकार से अनुकरणीय तथा महान कल्याणकारी है। इन्हीं प्रभु की जीवनचर्या का निर्देशक श्री रामचरितमानस भारत का सांस्कृतिक दर्पण है। इसमें भारतीय संस्कृति के विविध पक्षों के साथ साथ व्रत उत्सव के लोक हितकारी रूप भी प्रतिबिंबित हैं।
जय श्री राम बच्चों। आज हमने पढ़ा कि गृहस्थी भी एक व्रत है। एक पति पत्नी भी आपस में व्रत के समान एक दूसरे को पातिव्रत धर्म का पालन करते हैं। और हमने पढ़ा कि रामायण के तो ज़्यादातर सभी पात्र ही व्रत को मानते थे और करते थे। आगे के पेज हम कल पढ़ेंगे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा।